हेलो साथियों आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको रसायन विज्ञान के लेक्चर दे रहे हैं। रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का जो लेक्चर नंबर ये 5 है, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। हम लोग ठोस अवस्था के सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, सबको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कवर करते हैं, जो आपको एक ही बार देखने में लगभग समझ में आ जाता है और याद हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम प्रिपेयर हो गए होंगे इस लेक्चर के लिए, साथ में पेन पेपर लेकर बैठे होंगे ताकि आपको जो भी समझ में आए उसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले बता दूं आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे। ठोसों के निविड़ संकुलन सीखेंगे, संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके सामने है ठोसों के निविड़ संकुलन। इसे पढ़ेंगे कि ठोसों का निविड़ संकुलन होता क्या है। देखिए होता क्या है, जब किसी ठोस में अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि रिक्त स्थान बहुत कम हो, इस प्रकार के व्यवस्था जो संरचना बनती है उसे ठोसों का निविड़ संकुलन कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए जो अवयवी कण हैं उन्हें एक गोला मान लिया जाता है और इसे एक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, उनके बीच की रिक्ति बहुत कम हो। तो इस प्रकार के व्यवस्था को ठोस का निविड़ संकुलन कहा जाता है। फिर से इसका डिफिनीशन एक बार और देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, ठोसों में एक अवयवी कण को इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि उनके बीच की रिक्त स्थान बहुत कम हो। इस प्रकार के व्यवस्था से जो संरचना का निर्माण होता है उसे निविड़ संकुल संरचना कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक बॉल रखा हुआ है, इसे एक बीमा के अंदर इस तरह से रखा हुआ है। आप फिगर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। ये देखिए, इसको एक प्रकार से इस तरह से रखा हुआ है, तो इसको सटा कर रखा हुआ है एक तरह से। तो ये प्रकार का एक ठोस का निविड़ संकुल हो गया, एक बीमी गोले का निविड़ संकुल। देखिए, जिस प्रकार से 3 बीमा होता है, इसलिए निविड़ संकुल को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी? एक बीमी निविड़ संकुल, द्विबीमी निविड़ संकुल, त्रिबीमी निविड़ संकुल। तीनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए, यह आपका एक बीमी निविड़ संकुल है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें केवल और केवल एक बीमा है, मतलब एक लंबाई है, एक राशि है, केवल और केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। तो एक बीमी निविड़ संकुल में अगर आपसे डिफिनीशन लिखना के लिए कह दिया जाए तो ठोसों के गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि उसकी एक ही बीमा होता है, केवल और केवल यहाँ पे लंबाई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा क्या है आपका द्विबीमी निविड़ संकुल। क्या है? द्विबीमी निविड़ संकुल। यहाँ पर देखिए साथियों, गोलों को इस प्रकार से रखा गया है कि यहाँ पे गोलों में देखिए, ये तो लंबाई हो गया आपका, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है, यानी 2 बीमा में चल रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो निविड़ संकुल समझ चुके हैं। निविड़ संकुल 3 प्रकार से होता है, एक बीमी जो कि आप समझे, ये है आपका 2 बीमी। इसके बाद हम चलते हैं त्रिबीमी निविड़ संकुल में। देखिए, ये आपका त्रिबीमी निविड़ संकुल है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका ऊंचाई और साथ साथ में ये आपका चौड़ाई भी है। 3 बीमा एक साथ हैं। 3 बीमा के रूप में अगर गोलों को व्यवस्थित किया जाए तो त्रिबीमी निविड़ संकुल कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है आपका, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। एक बार और हम लोग देखेंगे निविड़ संकुल का डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन पूछता है ठोसों के निविड़ संकुल के बारे में समझाइए। एक आपके अति लघुत्तरी के रूप में भी पूछता है, लॉन्ग टाइप के भी आंसर पूछा जाता है, इसमें सभी को कवर करेंगे। देखिए, ठोसों में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनके बीच की रिक्त स्थान बहुत कम हो। इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचना का निर्माण होता है उसे निविड़ संकुल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचना का निर्माण होता है उसे निविड़ संकुल कहते हैं। निविड़ संकुल 3 प्रकार का होता है, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया हूँ कि एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी। इन सभी फिगर को देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। अब चल लेते हैं थोड़ा सा उप संयोजन संख्या के बारे में जान लेते हैं, या समन्वय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये एक बीमी निविड़ संकुल, द्विबीमी निविड़ संकुल और त्रिबीमी निविड़ संकुल के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, समन्वय संख्या। इसका डिफिनीशन पूछता है
और संकुलन क्षमता आपका पूछता है तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनीशन समझ लेंगे जिसका यहाँ पर यूज है। देखिए साथियों, समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या किसी ठोस गोले के किसी परमाणु या कण विशेष से संपर्क होने वाले कणों की संख्या को उस कण की समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या कहते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं ये आपका गोला है तो इसके कितने गोले सटे हुए हैं, 2 गोले सटे हुए हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार से समन्वय संख्या की किसी कण के दोनों साइड या मतलब जिससे जितने भी कण उसे टच होते हैं उसकी संख्या को उस कण की समन्वय संख्या कहते हैं। एक होता है संकुलन क्षमता, एक टर्म होता है संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, या आप रेशियो आपका कहा जाता है संकुलन क्षमता। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। एक विवि निविट संकुल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है एक विवि निविट संकुल। देखिए एक विवि निविट संकुल क्या होता है, जब किसी कणों को प्रदर्शित करने के वाले गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है तो एक विवि निविट संकुल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यवस्थित करने वाले गोलों को एक पंक्ति में निविट आपका व्यवस्थित किया गया है इस प्रकार से, ताकि इनके बीच की रिक्त स्थान काफ़ी कम हो, तो यानी अधिक से अधिक गोले वहाँ पे रखे जाएं। रिक्त स्थान कम होंगे तो उस पंक्ति में अधिक से अधिक गोले रखे जाएंगे, तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहेंगे, एक विवि निविट संकुल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, आपको मैंने बताया कि एक कोई परमाणु उठा लेंगे, इससे सटे हुए परमाणुओं की संख्या को उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो एक विवि निविट संकुल की समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलते अब हम 2 विवि निविट संकुल की तरफ। देखिए 2 विवि निविट संकुल, इसमें द्विविवि निविट संकुल में कणों को 2 प्रकार से रखा जाता है। इसमें 2 प्रकार से रखा जाता है, एक तो आप वर्गाकार तरीके से रख सकते हैं, दूसरा आपका खष्टकोणीय आकार। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पे इस फिगर को देखिए, आप अगर द्विविमि की बात करें लंबाई और चौड़ाई की, इसमें जो कण हैं उन्हें 2 प्रकार से रखा जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए एक बार इस तरह से आप वर्गाकार रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह से रख सकते हैं जिस तरह से आपका ये आपका जो है परमाणु खष्टकोणीय आकार के रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रख सकते हैं, देखिए वर्गाकार में कैसे रख सकते हैं। वर्गाकार में देखिए एक परमाणु इस तरह से सटा के आप रखेंगे, जस्ट इसके ऊपर दूसरा परमाणु रख देंगे तो ये आपका एक वर्गाकार निविट संकुल बनेगा। इसके ऊपर जस्ट परमाणु के ऊपर परमाणु को रख देंगे तो इससे आपका वर्गाकार निविट संकुल बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह होता है द्विविमि निविट संकुल में कि इसमें इस प्रकार से रख सकते हैं, पहले आप एक परमाणुओं को इस तरह से पहला पंक्ति रखेंगे, दूसरे पंक्ति के परमाणुओं को पहले पंक्ति के अवनमन में, अवनमन का मतलब पहले पंक्ति के गर्त में रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका बनता है, इस प्रकार से जो निविट संकुल होता है उसे खष्टकोणीय निविट संकुल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, किसका किसका, आपका वर्गाकार निविट संकुल का और खष्टकोणीय निविट संकुल का। ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से बेहतर आपको फील हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग वर्गाकार द्विविमि निविट संकुल के बारे में जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, उसके बाद खष्टकोणीय को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि द्विविमि वर्गाकार निविट संकुल में द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के ऊपर रखा जाता है। आपको मैंने बताया ना, पहली पंक्ति इस प्रकार से रखेंगे, इसके बाद जो द्वितीय पंक्ति आपको रखेंगे इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, तो इस प्रकार से जो निविट संकुल बनता है इसे वर्गाकार निविट संकुल कहते हैं। देखिए इसकी जो परमाणु होती है उसकी उप संयोजन संख्या क्या होती है, 4 होती है। किस प्रकार से 4 होती है, आइए देखते हैं लाइव यहाँ पर। देखिए कोई भी अणु उठा लेते हैं हम लोग इस अणु को उठा लेते हैं, इस वाले को, इससे देखिए कितने परमाणु सटे हुए हैं। देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, यानी कि एक परमाणु से 4 परमाणु सटे होते हैं, इसलिए इसकी उप संयोजन संख्या 4 होती है। तीसरी चीज़, इसकी अगर हम एक कैलकुलेशन के थ्रू, यानी परमाणु में जितने गोले हैं और पूरे आयतन को भाग दे के संकुलन क्षमता निकालें तो इसकी 56% होती है। ये संकुलन क्षमता आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्विविमि निविट संकुल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, द्विविमि निविट संकुल में जो रिक्तियां हैं,
जो इसमें रिक्त स्थान बनता है वह चतुष्फलकी बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये आपका रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। कोई भी रिक्त स्थान आप देख लीजिए, ये हर एक रिक्त स्थान कैसा बन रहा है, चतुष्फलकी बन रहा है। तो बताइए आपको कुछ याद करना पड़ा, चारों के चारों पॉइंट आप अगर समझेंगे तो समझ लेंगे। यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। तो द्विविमीय निविड़ संकुल में आपको किस प्रकार की रिक्तियाँ पाई जाती हैं, चतुष्फलकी रिक्तियाँ पाई जाती हैं। और तीसरी बात, इसमें ए प्रकार की परमाणु रखे जाते हैं। क्यों ए प्रकार की रखे जाते हैं, देखिए इसमें ए है तो इसी को ए कहेंगे, क्योंकि सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है तो इसे ए कहेंगे। ए का मतलब ये होता है कि इसका जो केंद्र है, इस केंद्र से इस परमाणुओं के केंद्र के बीच में अगर हम रेखा खींचें तो ये आपका संरेखित होता है, तो सभी प्रकार के परमाणु सेम होते हैं। इस व्यवस्था को ए परमाणु कहते हैं। अब चल लेते हैं द्विविमीय निविड़ संकुल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाइयों, द्विविमीय निविड़ संकुल के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुल, सबसे पहले द्विविमीय निविड़ संकुल कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए इस प्रकार के विधि में कण को इस प्रकार रखे जाते हैं कि कण द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम व्यक्ति के कणों के अवनमन या गर्त में भली भांति व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, देखिए एक पहली पंक्ति बना दिया हम, पहली पंक्ति के कण हो गए ना, पहली पंक्ति के कण। इसके अवनमन में गर्त में अगर हम दूसरी पंक्ति के कण रख दें तो यह आपका क्या बन जाएगा, द्विविमीय निविड़ संकुल बन जाएगा। ठीक है, इसके गर्त में अगर आप पहली पंक्ति के गर्त में द्वितीय पंक्ति के कण रख दें तो द्विविमीय निविड़ संकुल बन जाएगा। इसका फिगर देखिए यहाँ पर है, और फिगर देखकर हम कई पॉइंट कवर करेंगे। क्या क्या है देखिए, पहली पंक्ति ये वाला है आपका, इसके अवनमन मतलब इसके गर्त में दूसरी पंक्ति के कण रखे हुए हैं, तो ये आपका द्विविमीय निविड़ संकुल बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुल का संकुलन क्षमता या समन्वय संख्या निकालेंगे। समन्वय संख्या क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पास के कणों की संख्या, एक कोई कण उठाएंगे, मान लेते हैं हम इसी को उठा लिए, इससे टच करने वाले सभी कणों की संख्या को हम क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता या समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये वाले कण से कितने परमाणु टच कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी द्विविमीय निविड़ संकुल की, जो खष्टकोणीय निविड़ संकुल है द्विविमीय में, इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। बात करें इसमें रिक्तियों की, देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी रिक्ति है यहाँ पे त्रिकोणीय रिक्ति है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई याद करने की, आपको कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कोई भी निविड़, कोई भी रिक्ति है, आपको हम थोड़ा सा अच्छे तरह से दिखा रहे हैं। देखिए कोई भी रिक्ति आपका क्या है, त्रिकोणीय रिक्ति है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएंगे, कौन सा ये आपका निविड़ संकुल हो जाएगा। इसमें रिक्तियाँ कौन सी पाया जाएगा, त्रिकोणीय रिक्ति पाई जाएगी। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, तीनों की तीनों पॉइंट, इसकी समन्वय संख्या अच्छा होती है, और इसमें जो कण रखे जाते हैं वे पहले पंक्ति के गर्त में रखे जाते हैं, पहले पद के अवनमन में रखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसे क्या करें, इसे बनाएं तो देखिए यहाँ पे खष्टकोणी बन रहा है ना, इसलिए इसे खष्टकोणी रिक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं ए बी टाइप की व्यवस्था की। देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी जो केंद्र है, इस प्रकार के जो दो सेम प्रकार के केंद्र हैं, एक दूसरे के संरेखित यानी एक रेखा पर है, तो इन दोनों के ए प्रकार के कर देंगे, और इन दोनों के केंद्र एक दूसरे के रेखा पर है, इसे बी प्रकार के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये दोनों पॉइंट समझ में बेहतर आया होगा। आइए सभी पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाता है, ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और इसमें बात करें इसको मिलाने से जो त्रिकोण बनता है यानी रिक्तियाँ त्रिकोणी बनता है। ठीक है, संकुलन क्षमता 64% याद रखिएगा। द्विविमीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता 56% होती है। कब, अगर वर्गाकार होता है तो, अगर वर्गाकार होता है तो आपको 56% होती है, अगर आपका खष्टकोणी होता है तो कितना, 64% होता है।
बिल्कुल, ये सब पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब चल देते हैं हम लोग त्रिविमी निविड संकुलन की तरफ। देखिए, त्रिविमी निविड संकुल, जैसा कि नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा कि त्रिविमी निविड संकुल में परमाणु इस प्रकार से रखे जाते हैं। देखिए, इस प्रकार से रखे जाते हैं कि वे 3 विमा उसमें हो, आपको लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो और चौड़ाई भी हो, 3 विमा हो तो त्रिविमी निविड संकुल बनता है। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में त्रिविमी निविड संकुल से बनते हैं। इसलिए अब से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है। द्विविमी निविड संकुल से आपका जो है बस संकुलन क्षमता पूछा जाता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन त्रिविमी निविड संकुल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और यहाँ से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है। आप लोग अभी तक जो सीखे हैं, बहुत बड़ी चीज़ सीखे हैं। इसे समझने के लिए आपको 3-3, 4-4 लेक्चर को लेना पड़ता है, लेकिन आपको एक लेक्चर में हम समझाने की कोशिश की है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं त्रिविमी निविड संकुल। और ये बहुत ही टफ चीज़ है, आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर आपको 3D ज्योमेट्री के जरिए समझाया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में हेल्प मिल रही होगी। चलिए ठीक है, त्रिविमी निविड संकुल की तरफ चलते हैं। तो फिर से वही त्रिविमी निविड संकुल क्या होता है, इसमें 3 विमा होती है। अणुओं को इस प्रकार से रखा जाता है कि 3 विमा में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिविमी निविड संकुल, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं। क्या डिफिनीशन, इस प्रकार के संकुलन में एक परत के ऊपर दूसरी परत को रखा जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसमें सब के केंद्र संरेखित हों। ठीक है, इसमें सबके केंद्र संरेखित होते हैं। परत का मतलब ये होता है कि आप जिस भी रूम में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे होंगे, उस रूम के नीचे अगर समझ लीजिए आपको वॉलीबॉल रखना होगा, तो एकदम परत के रूप में इस तरह से सटाकर अगर आप वॉलीबॉल लिखे रखेंगे तो एक परत हो जाने के बाद, आप समझिए, एक सेकेंड, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप परत पे इस प्रकार से वॉलीबॉल को रख रहे हैं, परत पर रखने के बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाला आपका परत है, उस सेकेंड वाला जो आपको वॉलीबॉल रखना है, इस प्रकार से एक परत रख लिए फर्स्ट पर, जो सेकेंड वाला रखना है आप इसको इसके ऊपर रखना है, सेम टू सेम इसके ऊपर रखना है। ठीक है, सेम टू सेम इसके ऊपर रखना है। साथ सोचिएगा, 3D की बातें हैं। एक परत रखने के बाद दूसरा परत इसके ऊपर रखेंगे आप लोग, तीसरा परत, अब इसके बाद तीसरा परत रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं तीसरा परत आप इसके ऊपर रख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो निविड संकुल बनता है, तो इस तरह से जो है ऊपर आपका क्या बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, और साथ साथ में इसकी लेंथ भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी इसी तरह से आपका ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ेगी, इसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, ये आपका एक परत है, ये आपका जो है एक परत है, यहाँ पर पहला परत इस तरह से रखा हुआ है, इसके ऊपर ये दूसरा परत रखा हुआ है, इसके ऊपर तीसरा परत, इसके ऊपर क्या है, तीसरा परत रखा हुआ है। इस प्रकार से परत को रखा गया है कि एक का जो केंद्र है दूसरे केंद्र के साथ संरेखित है। इसलिए इसमें देखिए, सभी गोलों का केंद्र एक ही साथ एक ही लाइन पे पड़ रहा है, इसलिए सब के सब गोले समान है, ए टाइप के सब के सब हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा एक विमी निविड संकुल के बारे में। सॉरी, त्रिविमी निविड संकुल में आपका ये पहला प्रकार आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है आपका व्यवस्था ये होता है, और इसमें जो घनी जालक होता है उसमें घनी जालक बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए 4-8 अगर गोलों के केंद्र को मिलाकर आपको बनाया जाए तो एक घन बनता है। ठीक है, इसमें अब जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वह आपकी बड़ी चीज़ आती है द्विविमी खष्टकोणीय निविड संकुलन में परतों के रूप में निविड संकुल। ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ आती है, और इसे समझने में काफ़ी अच्छे लोगों को समस्या होती है। आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ रहे हैं। आपको करना क्या है कि अब से जो है इस वाले पॉइंट को काफ़ी ध्यानपूर्वक समझना। अगर इसे आप समझ गए तो ये समझ लीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्ज़ाम को लेकर, और आप इसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें भी। ठीक है, बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टाइप का होता है। द्विविमी खष्टकोणीय निविड संकुल के परतों पर निविड संकुल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट टाइप को पहले देखेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइप को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप को आपको पहले देखेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइप को देखेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है समझिएगा जरा। अगर आप पहले
स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़े होंगे, जब हम आपको खष्टकोणीय निविड़ संकुल द्विविमीय में बता रहे थे तो उसमें आपको क्या बताए थे? उसमें बताया था कि जो खष्टकोणीय निविड़ संकुल में होता है उसमें जो परमाणु होते हैं, जो सेकेंड पंक्ति के परमाणु होते हैं, वे प्रथम पंक्ति के परमाणुओं के कहाँ पे रखे जाते हैं? गर्त में रखे जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड पंक्ति के परमाणु हैं जो कि इस प्रथम पंक्ति के परमाणुओं के गर्त में रखे गए हैं। ठीक है, हमें रख लेने दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। इस तरह से आपके सेकेंड पंक्ति के परमाणु प्रथम पंक्ति के गर्त में रखे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पंक्ति के परमाणु होंगे वे सेकेंड पंक्ति के गर्त में रखे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके एक निविड़ संकुल होता है। इस निविड़ संकुल को क्या कहते हैं? खष्टकोणीय निविड़ संकुल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो गया, रख लिए आप लोग। फर्स्ट पंक्ति के जो गर्त में सेकेंड पंक्ति के परमाणु रख लिए, ये आपका द्विविमीय की बात कर रहे हैं। ये समझ लीजिए नीचे के आपके फर्श, आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम के फर्श पे इस प्रकार से परमाणुओं को रख दिया गया, गोलों की रख दिया गया। इसमें अब आपको देखना है कि आपका रिक्तियाँ कौन सी बन रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो परत है, एक परत नीचे रूम में बिछा दिए आपको वॉलीबॉल, इस प्रकार से कि एक लाइन बिछाए, लाइन के जो गर्त में था उस गर्त में सेकेंड परमाणुओं को रख दिए, यानी सेकेंड आपके वॉलीबॉल को रख दिए आपके रूम में। ठीक है, रूम के फर्श पर एक परत को हम लोग बिछा दिए हैं। अब इसके ऊपर सेकेंड परत को हम लोग रखेंगे कहाँ पे? जो फर्स्ट परत के बीच में जो रिक्तियाँ बनी हुई हैं उसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पर रिक्तियाँ कितने प्रकार की बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक रिक्ति ये बनी हुई है जो कि इस प्रकार की रिक्ति है। दूसरी रिक्ति आपका इस प्रकार से बनी हुई है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब उसका त्रिभुज नीचे की ओर है। 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनी हुई, एक का आपका ऊपर की ओर है, दूसरे का आपका नीचे की ओर है। अगर आप फिगर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिगर अच्छे से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। इसमें 2 प्रकार की आपका रिक्तियाँ बनी हुई है। एक का जो त्रिभुज इस प्रकार से ऊपर की ओर है, दूसरा रिक्ति ऐसी है जो कि आपका त्रिभुज नीचे की ओर है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर भी है आपका दूसरा रिक्ति, यहाँ पर भी है आपका दूसरा रिक्ति, और आपका देखिए यहाँ पे पहली प्रकार रिक्ति है जिसकी त्रिभुज आपका ऊपर की ओर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपकी रिक्ति है ये नीचे की ओर आ रही है रिक्ति है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे, अगर खष्टकोणीय में जो हम रखेंगे उसमें त्रिभुजाकार रिक्ति बन रही है और 2 प्रकार की रिक्ति बन रही है। अब हम लोग क्या करने वाला है, जो सेकेंड पंक्ति का जो परमाणु रखेंगे, एक लाइन तो आपके परत में बिछा दिया गया आपके रूम में, लेकिन जो सेकेंड पंक्ति के परमाणु रखेंगे वह प्रथम पंक्ति की जो ये रिक्तियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर रखेंगे। जस्ट ध्यान से समझिएगा, सेकेंड पंक्ति के परमाणु प्रथम पंक्ति के परमाणु के रिक्ति के ऊपर रखेंगे, जो आपका स्पेस है उसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि जो प्रथम पंक्ति के परमाणु हैं उस प्रकार से रख दिए गए आपके रूम में। जो सेकेंड पंक्ति के जो परमाणु हैं आप समझ सकते हैं, उसको आपके इस परत के जस्ट ऊपर रखेंगे, परत के ऊपर रखेंगे। समझिएगा, आपको द्विविमीय निविड़ संकुल में पंक्ति का नाम ले रहे थे, लेकिन इसमें आपका परत रख रहे हैं। परत दर परत रखेंगे तभी आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बनेगा। थोड़ा आप इमेजिनेशन करिएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी रिक्ति हैं आपका रिक्ति टाइप ए, इस प्रकार की रिक्ति है, वहाँ पर हम परमाणु को रख रहे हैं। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फिगर में, इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 3 कलर का यूज किया गया है। जो आपका पहला कलर है रेड वाला, ये आपका पहली परत है। सेकेंड परत जो कि इसमें 2 प्रकार की रिक्ति बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पे एक रिक्ति ओ टाइप का है, एक रिक्ति आपका टी टाइप का है। ये देखिए टी टाइप का रिक्ति है जो आपका ऊपर के ट्रायंगल के रूप में है, और जो ओ टाइप का रिक्ति है वो नीचे के ट्रायंगल के रूप में है। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जो सेकेंड टाइप का जो पंक्ति है आपको, उस पंक्ति में 2 प्रकार से आप लोग भर सकते हैं, 2 प्रकार से भर सकते हैं। पहली बात, आप टी टाइप के रिक्ति के ऊपर परमाणु रखें, ये वाला जिस तरह से रखा हुआ है, ये वाला जिस तरह से रखा हुआ है, टी टाइप के रिक्ति के ऊपर परमाणु रखें। दूसरी टाइप आपका ओ टाइप के रिक्ति के ऊपर परमाणु रखें। ठीक है, बिल्कुल। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप या तो इस तरह के त्रिभुज वाले रिक्ति के ऊपर परमाणु रखें जिसे हम लोग टी कर रहे हैं, या फिर आप
इस तरह के रिक्ति वाले परमाणु के ऊपर रखें जिसे हम लोग O कर रहे हैं। लेकिन पहले जो पहली आपकी ये प्रोसेस है इसमें हम लोग O T वाले पर रखेंगे। देखिए जो सेकेंड परत आपका बना हुआ है इसमें देखिए केवल और केवल T वाले के ऊपर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। T वाले के ऊपर रखने के बाद फिर से आपका नया रिक्ति बनती है, फिर से आपकी नया रिक्ति बनती है। ध्यान से देखिएगा, जब T वाले परमाणु के ऊपर हम रखे हैं क्या, सेकेंड लाइन के परमाणु, देखिए ये रेड वाला आपका फर्स्ट परत है, सेकेंड परत जो आपका ये हल्का ग्रे कलर का है ये है। इसमें जो जितना T वाली रिक्ति है उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट गोले को रखे हैं। रखने के बाद जो इसमें आपके बनते हैं रिक्ति उसे ध्यान देंगे। देखिए इन तीनों के बीच में आपका एक नया रिक्ति बना हुआ है, इन तीनों के बीच में एक नया रिक्ति बना है, इन तीनों के बीच में आपका एक नया रिक्ति बना है कि नहीं बना है। ये जो रिक्ति है ये ऊपरी त्रिभुज रिक्ति है और इस रिक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, O मान लेते हैं, ठीक है। जो यह रिक्ति है इस रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आप जो अभी तक पढ़ें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं लिखे हुए में कैसे लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। देखिए इसमें क्या है आपका, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय परत के ऊपर पहली परत की गर्त में रखा जाता है। इस प्रकार के संतुलन में क्या कहा जाता है, द्वितीय परत का गोला पहली परत के गर्त या रिक्ति में आते हैं। इस प्रकार के संकुलन में इसमें दो प्रकार के खष्टकोणीय निविष्ट संकुल होते हैं जिसमें प्रत्येक परत के दो रिक्तियां होती हैं। जिसमें दो रिक्तियां कौन कौन सी होती हैं आपको मैंने बताया, एक तो इस प्रकार की होती है, एक तो इस प्रकार की होती हैं। जब प्रथम परत के रिक्तियों के ऊपर द्वितीय परत के गोले भरा जाता है तो नई रिक्तियां देखने को मिलती हैं। जो दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, एक तो चतुष्फल की रिक्ति होती है, दूसरा आपका अष्टकोणीय रिक्ति होती है। कैसे आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये प्रथम परत का गोला, ये हरा वाला जो रखा है प्रथम परत का गोला है। इसके ऊपर जब हम लोग द्वितीय परत के गोले को रखे हैं, ठीक है, जब प्रथम परत के गोले के ऊपर यहाँ पर आप लोग देखिए ये प्रथम परत है, यहाँ पर ये आपका रिक्ति है, ठीक है। इसके ऊपर हम अगर द्वितीय परत के गोले रख दें तो जो आप सोचिए अंदर कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना, अंदर इस प्रकार से नीचे थोड़ा सा खाली होगा तो चतुष्फलक के रूप में बनेगा, तो चतुष्फली रिक्ति बनता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनता है कि चतुष्फल की रिक्ति कब बनता है, जब हम कैसे बनता है, कब बनता है, जब आप लोग क्या करते हैं, जब प्रथम परत के रिक्ति में द्वितीय परत के रिक्तियों को रखा जाता है तो चतुष्फली रिक्ति बनता है। और चतुष्फली रिक्ति में परमाणुओं की संख्या कितना है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो चतुष्फली रिक्ति आपके 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है। बिल्कुल ये आप पॉइंट समझे होंगे मुझे उम्मीद है। वहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय प्रकार के रिक्ति के ऊपर परमाणु को रखते हैं, जो O टाइप के परमाणु थे वहाँ पे उसमें रखते हैं, तो आपके सामने देखिए नया रिक्ति का निर्माण होता है जिस रिक्ति को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा ज़रा। देखिए यहाँ पे जो परमाणु रखे हैं अभी T टाइप के ऊपर रखे हैं, अगर हम यही परमाणु को O टाइप के रिक्ति के ऊपर इस तरह से रखें तो क्या होगा, आपका जो रिक्ति बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अष्टफल की रिक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे भाइयों, अष्टफल की रिक्ति। ध्यान से समझिएगा, अष्टफल की रिक्ति। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, अष्टफल की रिक्ति कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो अष्टफल की रिक्ति आपके 6 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके रिक्ति वाला जो भी फंडा है ये आपको समझ में आया होगा और इससे जो आपका निर्माण होता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विविमीय परत पर तृतीय विमीय परत का। अभी आप क्या करे थे, आप अपने रूम के फर्श पर पहले आप एक इस तरह से रखे थे, इसके ऊपर दोबारा रखे थे, अब इसके ऊपर एक और परत रखेंगे, तृतीय विमीय परत रखेंगे। द्विविमीय परत के संकुल पर आप लोग क्या किए थे, एक फर्श पे एक परत रखे थे, एक परत मान लीजिए आप वॉलीबार या गेंद रखे थे, उसके बाद सेकेंड परत रखे थे। अब तृतीय परत को रखने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा, तृतीय परत में कैसे समझेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है मुझे मालूम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसी में सीख जाना चाहिए। देखिए क्या है, द्वितीय विमीय परत के ऊपर तृतीय विमीय परत को रखना, और ये जो खष्टकोणीय निविष्ट संकुल बनता है वो HPC कहा जाता है, खष्टकोणीय निविष्ट संकुल। हेक्सागोनल आपका ये जो निविष्ट संकुल क्या कहा जाता है, HPC कहा जाता है। ये HPC आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और इसे जो है तैयार रखिएगा, HPC के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी तक आप लोग क्या समझते, चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर आच्छादन करेंगे,
ठीक है, अभी तक आप लोग समझे क्या थे? देखिए यहाँ पे आपका इसको परत ये था, परत जो नीचे वाला सबसे था, इसके ऊपर हम लोग द्वितीय परत रखे थे जो कि हम बी कहेंगे। देखिए आपका एक परत रखे थे, इस परत के ऊपर आपको द्वितीय परत बी रखे थे, ठीक है, द्वितीय परत बी रखे थे। अब इसके ऊपर तृतीय परत फिर से रखेंगे, जो चतुष्फलकी रिक्ति में बना हुआ है, रिक्ति के ऊपर तृतीय परत बी आप लोग फिर से रखेंगे, जिससे आपका कैसे निर्माण होगा आप यहाँ से समझ सकते हैं इस फिगर से। देखिए इस प्रकार से आप नीचे एक परत रखे थे, रखने के बाद जो रिक्ति बन रहा था आपका यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे इस रिक्ति के ऊपर आप द्वितीय परत रखे थे, द्वितीय परत के ऊपर फिर से आप तृतीय परत रखेंगे तो एक और आपका ए का निर्माण होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर इस वाले का जो सेंटर है इस वाले के सेंटर से संरेखित है, इसलिए ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये ऊपर वाला बी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी इसका इस जो सेंटर है इसके सेंटर से समान, लेकिन इसके सेंटर के साथ समान नहीं हो रहा है। आप इस लाइन को देख सकते हैं, इस लाइन को देखिएगा राजा, इसका सेंटर लेकिन इसके सेंटर से नहीं जा रहा, लेकिन इसके सेंटर से जा रहा है। तो ये आपका खष्टकोणीय संकुल में आपका जो है निविड़ संकुल है, जो कि आपके चतुष्फलकी रिक्ति के ऊपर, देखिए यहाँ पे दो रिक्तियाँ बनी हुई थी, सब फंडा रिक्ति का है। आपको परमाणु, देखिए आपको वैकेंसी, रिक्त को इंग्लिश में वैकेंसी कहेंगे, आपको वैकेंसी खाली रहेगा तभी तो आप वहाँ पे परमाणु रखेंगे। तो यहाँ पे रिक्ति की सब फंडा है। यहाँ पे देखिए प्रथम फलक के रिक्ति के ऊपर आप रखे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या रखे हैं, चतुष्फलकी फलक की जो आपका रिक्ति बना है उसके ऊपर परमाणु रख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चतुष्फलकी परत के ऊपर जो परमाणु रख रहे हैं, तो फिगर को समझिएगा। यहाँ पे ये इस प्रकार से बन रहा है। बनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, इसमें तीसरी परत की जो परमाणु है पहली परत के संरेखित है, इसलिए इसमें जो व्यवस्था होता है ए बी व्यवस्था होती है, और इसमें जो संकुलन क्षमता होता है वह 74% होता है। कितना होता है? 74% होता है, और समन्वय संख्या आपका 12 होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, जो है क्या नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका फलक केंद्रित निविड़ संकुल में घनी अथवा, और इसमें देखिए इस स्थिति में क्या होता है, इसमें CPP बनता है या FCC बनता है, CPP बनता है या FCC बनता है। इस स्थिति में क्या होता है साथियों, इसमें जो आपका जो रिक्ति बना था अष्टफलकी रिक्ति, इसी अष्टफलकी रिक्ति के ऊपर सेकेंड परत रखा जाता, थर्ड परत रखा जाता है। पहली परत पे रखे आपको त्रिकोणी ओ टाइप का रिक्ति बना था, इस तरह से उस पर आप रखे थे। इसके बाद जो अष्टफलकी रिक्ति बना है, अष्टफलकी रिक्ति के ऊपर हम लोग थर्ड परत रखेंगे। अष्टफलकी रिक्ति के ऊपर जब हम लोग थर्ड परत रखेंगे तो आपका ये वाला तैयार होता है, फलक केंद्रित संकुलन या घनी निविड़ संकुलन तैयार होता है। इसमें तृतीय परत जो है आपका जो रखा जाता है वह आपका अष्टफलकी रिक्ति के ऊपर रखा जाता है। ऊपर वाले में चतुष्फलकी रिक्ति के ऊपर वाले पे रखा था, अब अष्टफलकी वाले पे रखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका निर्माण होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रथम जो परत है इसका है, इसके परमाणु का ये देखिए संरेखा खींचा गया है। तो ये परमाणु देखिए सेकेंड वाले से नहीं मिल रहे हैं, थर्ड वाले से भी नहीं मिल रहे हैं, जाके फोर्थ वाले पे मिल रहे हैं। तो इसमें जो आपका व्यवस्था होता है वह AB टाइप का व्यवस्था होता है, ABCA टाइप का व्यवस्था होता है। और इसका जो संकुलन क्षमता होता है वह कितना 74% होता है संकुलन क्षमता, ठीक है। याद रखिएगा इसका संकुलन क्षमता 74% होता है, इसका भी समन्वय संख्या 12 होता है। आप इसे समझ सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार और लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद आप लोग अगर तब पर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूँगा, त्रिविमीय निविड़ संकुल का एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा कठिन है, सेपरेट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको द्विविमीय निविड़ संकुल समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर 6 और 7 में हम लोग ख़त्म कर देंगे पूरा ठोस अवस्था को। लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।